स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, इसके पहले हमने सभी कक्षाओं के 8th ग्रेड को कंप्लीट सॉल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट करने पे हम दे देते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप हमारे अन्य वीडियो पे जाके देख सकते हैं। कमेंट करने पर प्रत्येक बच्चे को हम वीडियो देते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर अब हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। या हम कह सकते हैं हमारा कुछ दिया गया पाठ से संबंधित, उसमें क्या है, अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले 10 दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने में निम्न में से क्या ग्रहण किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली और मांस, ये आदि सामान दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अपने 10 सहपाठियों के नाम लाइन से लिखना है और उन्होंने उनसे पूछना है कि आपने इन दिनों में क्या क्या खाया है, और यहाँ पर हमें ऊपर दिए गए में से उन्हीं में लिखना है। जैसे मान लो आपके एक दोस्त का नाम यहाँ पर रानू है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, रानू लिख दिया। अब रानू ने, आप मान लो उसने क्या खाई है, दाल खाई है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दाल से उसको प्रोटीन प्राप्त हुआ, इसके लिए यहाँ पर रानू के सामने आप दाल लिख देंगे। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त अलग अलग होंगे, इसके लिए हमने वहां पर नाम नहीं लिखा है। अगला प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। हमें यहां पर ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं बच्चों, हमें इन खाली स्थानों में इस प्रकार से ऑब्जेक्टिवों को भरना है। तो देखेंगे यहां पर आप, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पहला प्रश्न कह रहा है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। स्टारफिश जो मछली है, जो समुद्रों में रहती है, तो वो स्टारफिश मछली है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं या अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है, कौन करती है, लाला रस करती है, ठीक है, लाला ग्रंथि लाला रस स्त्रावित करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावण करती है वो क्या है, यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है बच्चों, यकृत है। क्या है, यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान रचनाएं दीर्घ रोम कहलाती हैं। दीर्घ रोम इस प्रकार के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मनुष्य के भोजन में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के भोजन जो है उसके पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसके लिए वहाँ पर सूक्ष्मजीव ना पाए जाने के कारण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न देखिए, चीरने और फाड़ने वाले दांतों को रदनक कहते हैं। हमारे 4 प्रकार के दांत, कृंतक, चौर्णक, अग्रचौर्णक और रदनक, यह आपने पढ़ा होगा। तो ये चारों प्रकार के दांत में से रदनक जो है चीरने फाड़ने का कार्य करता है। पितरस कहाँ एकत्रित होता है, तो पितरस पित्ताशय में एकत्रित होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है। तो हमारी क्षुद्रांत कहें या छोटी आंत कहें, उसकी लंबाई कितनी होती है मानव शरीर में, 7.5 मीटर होती है। मतलब एक मनुष्य है, उसमें छोटी आंत या क्षुद्रांत की लंबाई की बात करें तो वह 7.5 होती है। बच्चों, अगर आप बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि बड़ी आंत की बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है मानव शरीर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों आप, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ये मानव के पोषण दिए गए हैं, क्रम पोषण के जो चरण हैं वो उन्हें सही क्रम में करना है। तो सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उनका पाचन होता है, फिर उनका अवशोषण होता है, फिर उनका स्वांगीकरण होता है और फिर उनका निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से आप पूरा ये लिख लीजिएगा। अगला 4 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, पित्त कहाँ निर्मित होता है। अभी हमने पढ़ा कि पित्त रस जो है पित्ताशय में निर्मित होता है। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, यह भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में, वसा को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है 5वां, विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो हमें पता है कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक ये दांत होते हैं। अब चीरने और फाड़ने का हमने अभी पढ़ा, रदनक। कृंतक हमारे अग्रचौर्णक मतलब सामने के जो दांत हैं, फिर
उच्चारणक आते हैं, फिर कृंतक और फिर रदनक। इस प्रकार से आप इनको कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने देखिए लिख भी दिया है। कृंतक क्या है? काटने के लिए। रदनक फाड़ने के लिए। अग्रचौणक और चौणक चबाने के लिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों आप यहाँ पर। अगला प्रश्न छठवां है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो अब भी हमने जाना कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इनमें कौन सा रस स्त्रावित होता है तथा यह किस घटक में पाचन में सहायता करता है? तो इसमें से पित्त रस स्त्रावित होता है तथा जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने यह भी ऊपर प्रश्न पढ़ा था, उसी का उत्तर हमने लिखा। बच्चों अगर आपको क्वालिटी समझ में ना आ रही हो वीडियो की, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट मतलब होता है जो जानवर जुगाली करते हैं ना, मतलब अपने आप भोजन खाने के बाद वो मुंह को चलाते रहते हैं, उसे जुगाली कहते हैं। जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर देखिए, हमें कार्बोनेट का नाम बताना है। तो सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। जानवरों के आहारनाल नाम की थैलीनुमा संरचना होती है जो सेल्यूलोज का पाचन करती है। मनुष्य में यह अनुपस्थित होती है, मनुष्य में यह उपस्थित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखो, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम बताना है हमें। दीर्घ रोम मतलब इस प्रकार की जो संरचना होती है वो दीर्घ रोम कहलाती है। तो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रिमिनेट या जुगाली कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करते हुए उसे पचाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका पूरा वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा फास्ट इसके लिए चलना पड़ता है क्योंकि ये हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो बड़े वीडियो यहाँ पर हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, वीडियो की स्पीड बढ़ा के या थोड़ा स्पीड में इसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो स्पीड लग रहा हो तो स्लो भी कर सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। देखिए हमने मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र ये आपके लिए बना दिया है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा बच्चों। ये इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र के नामांकित चित्र है जो आप आपकी पाठ्य पुस्तक से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, अब मानव के पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से? तो मुख्य गुहा है, ग्रसिका है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत्र है और मलद्वार या गुदा है। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अगला, अमीबा में भोजन के पाचन को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, यह हमने अमीबा में भोजन के पाचन को समझा दिया। अमीबा पदार्थ द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य, ये इस प्रकार से आप इसको पूरी डिटेल कर लीजिएगा। हम डायग्राम बताते हैं आपको कहाँ पर है। इसका डायग्राम ये रहा। आप इसका एक कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, पूरे बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको सही लगता है वो एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, इसी का बा है। इसी का बा प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से? बा प्रश्न कह रहा है कि निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। अंतःग्रहण और स्वांगीकरण। अंतःग्रहण क्या है? मुंह के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। अब स्वांगीकरण क्या है? तो रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोजेक्ट कार्य आ गया। प्रोजेक्ट कार्य में पहला प्रश्न क्या है बच्चों? प्राणायाम क्यों आवश्यक है? तो प्राणायाम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगला क्या कह रहा है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए हमने एक धूम्रपान का एक पोस्टर सिंपल सा बना दिया है। धूम्रपान बंद करो, एक धूम्रपान का चित्र बना दिया है। धूम्रपान बंद करो, स्वस्थ रहो, ये एक नारा है। और लिखना हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर शरीर को
अगर शरीर को रखना है ध्यान, फिर से देखिएगा, अगर शरीर का रखना है ध्यान तो आज से बंद करो धूम्रपान। ये बहुत अच्छा फेमस, बहुत पहले से चला हुआ नारा है, आप इसको जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर अगला हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों। क्या कह रहा है वो, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो जीवन रक्षक घोल आपने देखा होगा, आपने कभी कभी गर्मियों में पानी में नमक घोल के बनाया होगा, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए बनाने की विधि क्या और उपयोग क्या है। जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं इसके साथ में 2 या 4 बूंद नींबू का रस डालकर तैयार किया जाता है। दस्त व उल्टी में उपयोग किया जाता है, निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। कमजोरी अगर आपको लगती है तो ये ग्लूकोज का भी कार्य करता है, इसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कभी भी एनर्जी कम लगे तो आप जल को थोड़ा सा उबाल लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें या और चीनी के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी डाल के आप उसको पी सकते हैं। अगर आपके घरों में नींबू है तो आप हल्का सा नींबू भी उसमें डाल के पी लीजिए, आपको थोड़ी भी गर्मी नहीं लगेगी, मतलब थोड़ा भी ऐसा कमजोर फील नहीं होगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा यह वीडियो नंबर 2 तैयार हो चुका है और इसके पहले भी हमने वीडियो पूरे अध्यायों के बना दिए विज्ञान कक्षा 7 के, और पूरी कक्षाओं के हमने पूरे ही एड ग्रेड कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।